हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यथार्थ ट्यूटोरियल। आज हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम कर रहे थे, पिछली वीडियो में हमने इसके 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हमारा अकाउंटिंग का एक सेकंड चैप्टर है जो एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, और ये जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन बोर्ड पर्पज से हैं, है ना। बोर्ड पर्पज से सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं इनको। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने अटेम्प्ट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है बेटा, देखो। द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 42,000 पर ईयर। हमें एवरेज प्रॉफिट यहाँ गिवन है 42,000 रुपीज का। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन सच टाइप ऑफ बिजनेस बाय द फर्म रुपीज 2 लाख। एवरेज कैपिटल कितनी दी हुई है हमें? 2 लाख रुपीज दी हुई है, और एवरेज प्रॉफिट दिया है 42,000 का। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमें कैलकुलेट करना नहीं है। कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12% का। इससे हम क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज हमारे पास है, नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे तो सुपर प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। और यहां पर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। अच्छा, इसमें एक चीज और दी है, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स एक्सपेक्टेड रुपीज 8,000। देखो, जब भी हमें रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स दिया हो, ये पार्टनर का खर्चा है, मतलब सैलरी, कमीशन, कुछ भी रेम्यूनरेशन में हो सकता है। तो जब भी हमें रेम्यूनरेशन दिया होगा तो हम इस रेम्यूनरेशन को एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं? रेम्यूनरेशन को एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं, तो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल के आता है। फिर वो हमें फॉर्मूले में यूज करना होता है। गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है 2 ईयर्स परचेज के बेसिस पर, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर। तो चलिए यहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गुडविल का क्वेश्चन है सुपर प्रॉफिट मेथड पर। तो हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट लिखना है। एवरेज प्रॉफिट हमें क्या गिवन है? एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है यहां पर एवरेज प्रॉफिट गिवन है हमें 42,000। ठीक है, तो जब भी हमें एवरेज प्रॉफिट से, सॉरी ये थोड़ा सा कलर डार्क चाहिए अपने को। एवरेज प्रॉफिट गिवन है कितना है? 42,000 रुपीज। रेम्यूनरेशन यहां पर हमें 8,000 गिवन था, तो हम क्या करेंगे? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 42,000 माइनस 8,000। इसका जो रेम्यूनरेशन है वो माइनस हो जाएगा। रेम्यूनरेशन हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा जो प्रॉफिट आ जाएगा, 42 में से 8 गया तो 34,000। कितना आ गया? 34,000। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में? कैपिटल यहां पर हमें दी हुई है 2 लाख रुपीज, और रेट दिया है 12% का। कैपिटल हमें दी है 2 लाख रुपीज और रेट दिया है 12%। तो हमारा जो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ गया यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 24,000। कितना आ गया? 24,000। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है, तो हम क्या कर सकते हैं? सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में से क्या करेंगे हम? नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा 34,000 था, है ना, और नॉर्मल प्रॉफिट आया था हमारा 24,000। तो जो सुपर प्रॉफिट आएगा वो कितना आ जाएगा? हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 10,000 रुपीज। कितना आ गया? 10,000। ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। ठीक है बेटा, अब बहुत आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए, गुडविल हमें कैलकुलेट करना है, पूछा है गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट
मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। क्वेश्चन के अंदर हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुके हैं 10,000 रुपीज़ और नंबर ऑफ परचेज 3 ईयर्स दिए हुए थे यहाँ पर। तो जो गुडविल होगी वो कितनी आ जाएगी हमारी 30,000 हमारी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। 30,000 हमारी गुडविल आ गई। गुडविल कितनी आ गई हमारी 30,000 रुपीज़। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर आ गया। गुडविल हमारी 30,000। देखिए एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन था ऑलरेडी क्वेश्चन में 42,000 रुपीज़ का। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम रेम्यूनरेशन को माइनस करके निकालेंगे। जब भी हमें रेम्यूनरेशन गिवन होगा तो हमें एवरेज प्रॉफिट से उसको माइनस करना होगा, तो हमारा सही प्रॉफिट निकल के आएगा। इस प्रॉफिट के बाद हमें नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हम कैलकुलेट करके नॉर्मल प्रॉफिट से हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 24,000 आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद हमें सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करना है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से हमने नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किया तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 10,000 रुपीज। फिर हमें गुडविल का फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल करेक्ट आंसर आ गया हमारा 30,000 रुपीज गुडविल हो गई। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है आपको? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 में एवरेज प्रॉफिट हमें कितना गिवन है? एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 84,000। कितना गिवन है? 84,000 का पर ईयर। कैपिटल इन्वेस्टेड हमें यहाँ पर दिया हुआ है 5 लाख रुपीस। कैपिटल हमें 5 लाख रुपए दिया है। रेट हमें 12% का दिया है। यहाँ पर भी हमें रेम्यूनरेशन गिवन है, देखो 12,000 रुपीज। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर भी सेम चीज है, बट यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो गया। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड यहाँ पर पूछा है हमें। चीजें वही हैं बट हमें मेथड चेंज कर दिया। यहाँ पर वो सुपर प्रॉफिट मेथड था, यहाँ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो गुडविल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो हमारा चेंज हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो एवरेज प्रॉफिट हमें 84,000 दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। एवरेज प्रॉफिट हमें कितना गिवन है यहाँ पर? 84,000। 84,000 हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है ना। एवरेज प्रॉफिट हमने 84,000 लिख दिया। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? 84,000 माइनस 12,000 इसका रेम्यूनरेशन माइनस कर देंगे। 12,000 हमने क्या कर दिया? रेम्यूनरेशन माइनस कर दिया। तो ये हमारा जो प्रॉफिट आया वो कितना आ गया? 72,000 का, है ना। अब नॉर्मल प्रॉफिट का हम फॉर्मूला लगाएंगे, यही फॉर्मूला लगेगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का। तो नॉर्मल प्रॉफिट पर हम नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा भैया हमारा? कैपिटल दिए 5 लाख रुपए और रेट दिया है 12% का। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया यहाँ पर हमारा 60,000 रुपीज। कितना आ गया? 60,000 रुपीज। अब हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा 72,000 आया था और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 60,000 रुपीज आया था। तो हमारा सुपर प्रॉफिट है वो कितना आ गया? 12,000। अब देखिए यहाँ पर हमारी गुडविल चेंज हो जाएगी। गुडविल का फॉर्मूला चेंज है। तो यहाँ पर हमें गुडविल का फॉर्मूला जो यूज करना है वो होगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय रेट। क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय रेट। सुपर प्रॉफिट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 12,000 रुपए इंटू 100 और रेट हमारा 12% का दिया है। तो हमारी जो गुडविल होगी वो कितनी आ जाएगी? गुडविल इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। कितनी आ जाएगी गुडविल? 1 लाख रुपीज हमारी गुडविल आ जाएगी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट, जिसमें हमें सेम चीजें कैलकुलेट करनी थी बट सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर यहाँ कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना था और उसमें हमें सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना था जिसमें परचेज ईयर दिए होते हैं। यहाँ हमें गुडविल में परचेज ईयर नहीं दिए होते। तो कैसे पहचानोगे आप? या तो लिखा है क्वेश्चन में उससे समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको परचेज ईयर नहीं दिए होंगे। इसका मतलब हमें कैपिटलाइजेशन मेथड का गुडविल का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन गुडविल का क्वेश्चन है।
तो देखो गुडविल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस 5 इयर्स में बोर्ड्स में क्वेश्चन आए थे बोर्ड पेपर्स में, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर अप किए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गुडविल का क्वेश्चन आपको देखो बहुत मिल रहा है देखने को, तो गुडविल का टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो गुडविल के क्वेश्चन आपको सारे मेथड से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है भाई, एवरेज अ फर्म अर्न प्रॉफिट रुपीज 20,000, 6,000, 12,000, 8,000। यहां पर हमें ये सारे प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो क्या करना होगा, हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा ड्यूरिंग द पास्ट 4 इयर्स। कितने साल के प्रॉफिट दिए हैं, 4 साल के। द फर्म हैज कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ रुपीज 50,000। कैपिटल कितनी दी हुई है हमें, 50,000 रुपए की, और रेट ऑफ रिटर्न दिया है 15% का। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेज। इसमें परचेज ईयर कितने बोले हैं भाई, 3। कितने बोले हैं बेटा, 3 इयर्स परचेज ईयर बोले हैं। एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड हमें यूज करके इसमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, जब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पर हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पर हमारा एवरेज प्रॉफिट के लिए हम प्रॉफिट्स लेंगे, तो प्रॉफिट्स कितने दिए हुए हैं हमें, देखिए प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं 20, 6, 12 और 8। क्या दिया हुआ है, 20, 6, 12 और 8। 20,000, 6,000, 12,000 और 8,000, ये हमें 4 साल के प्रॉफिट दिए। डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स हैं, ये 4 ईयर्स हैं, तो 4 का डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, इनको ऐड कर देंगे तो ये हो गया 20, 20, 40, 46,000। 46,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा बेटा, 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 1 जा 2, 4 5 जा 20। कितना आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 11,500। ओके, अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें इसमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। तो क्वेश्चन के अंदर हमें कैपिटल गिवन थी 50,000 रुपए, इनटू रेट हमें दिया हुआ है 15% का, डिवाइड बाय 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा भाई, इसको 0 से 0 कैंसिल कर दो, 15 5 जा 75 और 00, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 7500। तो देखो अब हमारे लिए दो चीज़ें कैलकुलेट हो चुकी हैं, एवरेज प्रॉफिट आ गया और नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना होगा, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है हमारा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ रेम्यूनरेशन नहीं था इसलिए हमने एवरेज प्रॉफिट को ही लिया जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आया था 11,500 और नॉर्मल प्रॉफिट आया है हमारा 7,500। तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, 4,000। ये क्या आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 4,000। तो हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पर। अब हमारे लिए गुडविल निकालना इजी पड़ जाएगा, क्योंकि गुडविल का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो यहाँ पर हमें सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर चुके ही हैं और नंबर ऑफ परचेज ईयर हमें गिवन है। तो हम गुडविल का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। देखिए गुडविल कैलकुलेट करते हैं, चलिए इधर कर लेते हैं, यहाँ इसको लिख लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज
ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो यहाँ पर हमारी सुपर प्रॉफिट कितना आया था बेटा, 4000 आया था और नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो गुडविल कैलकुलेट हुआ वो कितना आ जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू 12,000। कितनी आ गई गुडविल हमारी, 12,000 गुडविल कैलकुलेट हो गई। ये हमारा आंसर हो गया, 12,000 इज द आंसर। ये हमारा गुडविल का आंसर आ गया। तो देखिए क्वेश्चन में आपको वही फॉर्मूले यूज होते हैं जो सभी क्वेश्चंस में एक जैसे फॉर्मूले यूज होते हैं, बस वैल्यूज चेंज होती हैं। तो आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखने हैं, एवरेज प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट का और कैपिटलाइजेशन मेथड। तीनों मेथड्स में हमारे जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। इससे आपकी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी और आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो फॉर्मूला बहुत जरूरी है आपको याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन हमारा गुडविल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा रेशो का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 8 ये 11 ये भी हमारा गुडविल का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है हमें द कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस ₹40,000। कैपिटल कितनी दी हुई है हमें बिजनेस की, 40,000 दी हुई है। इट इज एस्टिमेटेड दैट सच अ बिजनेस यील्ड एज एन एवरेज ऑफ 10% पर एनम। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years इज 8,000। हमें एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 8,000 का दिया है, कैपिटल 40,000 दी है और रेट कितना दिया है, 10% दिया हुआ है हमें, राइट। तो अब हमें इसमें गुडविल फाइंड आउट करना है, जिसमें परचेज ईयर हमसे बोले हैं 3 years परचेज, और एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ लास्ट 5 years के बेसिस पर हमें निकालना है। तो कैपिटल हमें दी हुई है, रेट हमें दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है हमें, 8,000 हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है। तो यहाँ पर हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना है, एवरेज प्रॉफिट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 8,000। क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट हमारा, 8,000। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल हमें यहाँ पर गिवन कितनी है, कैपिटल हमें गिवन थी यहाँ पर, कैपिटल हमें गिवन थी 40,000 की और रेट है 10% का। तो 40,000 की कैपिटल हमें दी हुई है, 40,000 इंटू रेट दिया है 10% ऑन 100। तो जब हम इससे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट 4,000। ये क्या आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, ये क्या आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। अब हमें इसको थोड़ा सा हाईलाइटेड करके देखते हैं। देखिए एवरेज प्रॉफिट हमारा ऑलरेडी गिवन है 8,000 रुपीज़ का, नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्या करना है हमें, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम ऑलरेडी दिया हुआ था हमें 8,000 रुपीज़ का, है ना। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन था 8,000 रुपीज़। नॉर्मल प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया है 4,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारा जो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट होके आएगा वो कितना आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 4,000 रुपीज़। कितना आ गया सुपर प्रॉफिट, 4,000। अब हमें गुडविल कैलकुलेट करना है यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो यहाँ पर हमें गुडविल मिल जाएगी इसकी, सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आया था 4,000 और नंबर ऑफ परचेज ईयर दिए थे इसमें 3। तो गुडविल कितनी होगी बेटा हमारी, गुडविल इज इक्वल टू 12,000। ये इसका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया था 4,000। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है, सुपर प्रॉफिट भी आ गया, और इसको यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, गुडविल। दिस इज द आंसर। ये हमारा गुडविल का आंसर हो गया। क्लियर है। तो ये
क्वेश्चन हमारा गुडविल का क्वेश्चन, जिसमें हमें कैलकुलेट करनी थी गुडविल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये आप लोग, इसमें आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है एक क्वेश्चन में, और एक में आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट वो निकालना है, क्या, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्या निकालना है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है आपको, एक्स वाई जेड पार्टनर्स थे, 4/8, 3/8, 1/8 के। Now the partners agree to share future profit in the ratio of sacrificing due to the ratio 5/12, 4/12 और 3/12, है ना? बोल। मेरा अपने में मिल रही है, फोन से अपलोड करते हैं। अच्छा, तो 20 से वो टाइम लगे, आप वीडियो रिकॉर्ड करके रख लो, वो बंद करके चले। ये कट लगा देना आपने जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट रेशो दिया हुआ है 4/8, 3/8 और 1/8। न्यू पार्टनर्स, सॉरी, उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो बोल रहे हैं कि 5/12, 4/12, 3/12। कैलकुलेट द ईच पार्टनर्स गेन एंड सेक्रीफाइसिंग ड्यू टू चेंज इन द रेशो। में सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालना है। तो 4-3-1 हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 4-3-1 का मैं दिया हुआ है ओल्ड रेशो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो हमें दिया हुआ है एक्स, वाई और जेड। क्या दिया है, 4/8, 3/8, 1/8। ठीक है, न्यू रेशो हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर। न्यू रेशो में क्या गिवन है, न्यू रेशो में तीनों पार्टनर्स का गिवन है यहाँ पर। क्या दिया है, 5/12, 4/12, 3/12। 5/12, 4/12, 3/12, 5/12, 4/12 और 3/12। देखिए ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओल्ड रेशो भी दिया है, न्यू रेशो भी दिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, sacrificing and gaining ratio is equal to old ratio minus new ratio। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये हमें क्या दिया हुआ है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला दिया हुआ है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, है ना। तो देखिए ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो हमें दिया हुआ है यहाँ पर। चलो ये फॉर्मूला हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो फाइंड आउट करना है। तो किस किस का पार्टनर का, एक्स, वाई और जेड, तीनों का निकालना है। तो देखिए फॉर्मूले में क्या लिखा है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो बहुत ही सिंपल है, हमारे पास दोनों रेशोज गिवन है। क्या लिखेंगे, 4/8 माइनस न्यू कितना है इसका, 5/12। इसी तरह 3/8 माइनस 4/12 और इसका 1/8 माइनस का 3/12। ये हमारे तीनों पार्टनर्स के रेशियोज हमने लिख लिए हैं। ठीक है भाई, अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। देखो 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, जो 8 से भी डिवाइड हो जाए वैल्यू और 12 से भी डिवाइड हो जाए। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। कितना आ जाएगा, 24 इसका एलसीएम आ जाएगा। 12 8 से डिवाइड किया तो 8 3 जा 24 और 3 4 जा 12। फिर 12 से डिवाइड किया 2, 2 इंटू 5 10, ये आ गया 2/24। इसका भी एलसीएम 24 आएगा। 8 3 जा 24, 3 3 जा 9 माइनस 12 2 जा 24, 4 2 जा 8। इसका कितना आ गया, इसका आ गया 1/24। तीसरा पार्टनर, इसका रेशो एलसीएम 24, 8 3 जा 24, 3 माइनस 12 से 12 2 जा 24, 3 2 जा 6। इसका आ गया माइनस का 3/24। देखिए इसमें दो पार्टनर्स का प्लस का शेयर आया और एक का माइनस का आया है। तो आपको पता है जब भी हम प्लस का शेयर निकालते हैं तो वो पार्टनर कैसा होता है, सेक्रीफाइस पार्टनर होता है। वो कैसा पार्टनर है, सेक्रीफाइस। तो इसने सेक्रीफाइस किया है, इसने भी सेक्रीफाइस किया है।
है ना, और इस पार्टनर ने गेन किया है, इसने क्या किया है, गेन। माइनस का जिसका शेयर आएगा वो गेनिंग पार्टनर होगा, और जिसका प्लस का शेयर आएगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा, है ना। तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने का जो क्वेश्चन है रिकंस्टिट्यूशन में, ये आपको पेपर में आता ही है। और में आएगा, जैसे इसके और में गुडविल का क्वेश्चन आ सकता है, इसके और में और कोई गुडविल ट्रीटमेंट का क्वेश्चन आ सकता है, बट सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो का क्वेश्चन आपको एमपी बोर्ड के पेपर में जरूर मिलेगा, है ना। 3 मार्क्स में ये, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो सिंपल है हमारे लिए बहुत। ओल्ड रेशियो में क्वेश्चन में गिवन होता है, कभी कभी ओल्ड रेशियो में आपको लिखा होता है इक्वली, तो इक्वली में 1:1 रेशियो मान लेंगे, 1/3, 1/3, 1/3। न्यू रेशियो में गिवन है, दोनों के माइनस करने से एलसीएम लेके हम इनके रेशियोज निकालेंगे, और जिसका शेयर प्लस में आए वो कैसा पार्टनर होगा, सेक्रीफाइस पार्टनर होगा, और जिसका शेयर माइनस में आए वो गेनिंग पार्टनर्स होगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इस सीट में हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 11, फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। एक बिजनेस है जिसका एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, मैं 1 लाख रुपए ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर बिजनेस 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, 10% का। अब यहाँ पर आपको एसेट्स दिए हैं बिजनेस की 10 लाख रुपए की, और लाइबिलिटीज दी हैं 1,80,000 रुपए की। मतलब यहाँ पर हमें कैपिटल गिवन नहीं है, क्या नहीं है गिवन, कैपिटल गिवन नहीं है, तो हमें कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और गुडविल हमसे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड पूछा है। तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट तो हमें डायरेक्टली गिवन है ही क्वेश्चन में, तो एवरेज प्रॉफिट का तो हमें कुछ नहीं करना है। एवरेज प्रॉफिट तो हम ऑलरेडी लिख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपए। ठीक, अब हमें यहाँ कैपिटल फाइंड आउट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है नेट एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। नेट एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो देखिए, क्वेश्चन में आपको नेट एसेट्स भी गिवन है और आउटसाइड लाइबिलिटीज भी गिवन है। नेट एसेट्स हमें कितनी दी हुई है यहाँ पर, नेट एसेट्स हमें दी हुई है यहाँ पर 10 लाख रुपए की, और लाइबिलिटीज दी है 1,80,000 रुपए। तो नेट एसेट्स हम ले लेंगे यहाँ 10 लाख रुपीज, और लाइबिलिटीज ले लेंगे 1,80,000 की, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 8,20,000। क्या आ गई है हमारी, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई है 8,20,000। अब हम यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 8,20,000 कैपिटल, या फॉर्मूला लिखें पहले, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। तो देखिए, कैपिटल हमें गिवन है जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं अभी 8,20,000 की, इनटू रेट हमें कितना गिवन था यहाँ पर, रेट हमें गिवन था यहाँ पर 10% का। रेट कितना गिवन है, 10%। तो यहाँ पर हम रेट ले लेंगे 10% डिवाइडेड बाय 100। तो जब 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो 82,000 इज अ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 82,000, है ना। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 82,000। अब देखिए, यहाँ एवरेज प्रॉफिट हमें ऑलरेडी गिवन था 1 लाख रुपीस का। कैपिटल का फॉर्मूला लगा के कैपिटल से कैपिटल निकाली, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के हमने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 1 लाख रुपीस, और नॉर्मल प्रॉफिट आया था हमारा 82,000। कितना आया था, 82,000। तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। एक सेकेंड, कितना आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट यहाँ पर, सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा
18,000, कितना आ गया 18,000, ये हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया। तीनों चीज़ हमारे पास आ चुकी हैं, एवरेज हमारे पास दिया हुआ था, नॉर्मल हमारे पास दिया हुआ था और सुपर प्रॉफिट हमें दिया हुआ था, है ना। अब हमें यहाँ क्या क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है। तो देखिए गुडविल हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय रेट। ये कैपिटलाइजेशन मेथड पे गुडविल पूछी थी यहाँ। तो यहाँ पर हमारा सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1,18,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट है 10%। जीरो से जीरो कैंसिल किया, 1,80,000 हमारी क्या आ गई, गुडविल आ गई। 1,80,000 इज अ गुडविल, ये हमारी गुडविल आ गई और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो इस शीट के हमारे सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिकंस्टिट्यूशंस के, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड हमारा रिकंस्टिट्यूशंस कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और बेटा इस शीट के अंदर या इस जो मैंने अभी आपको शीट करवाई, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड्स के लिए। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आपके बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस इस यहाँ से मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।